हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एडिटोरियल पढ़ाऊँगी जो आजकल एग्ज़ाम में, गवर्नमेंट एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा इंग्लिश के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रखता है। तो आज हम एडिटोरियल स्टार्ट करते हैं। हाँ, मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहती हूँ, जो न्यूज़ है पूरा 24 का है। आप लिखा है 24 का। मैं ऐसे ही डेली अपडेट करती रहूँगी। 24 लेट हो गया, आज मैं अपलोड कर रही हूँ। तो मुझे बस आपसे एक एडवाइस लेनी है। आप प्लीज़ मुझे कमेंट में बता देना कि जो इतना पूरा बड़ा जो न्यूज़ है, ये मैं आपको दिखाऊं या ना दिखाऊं। ये डायरेक्ट मैं वर्ड मीनिंग पे पहुंच जाऊं, जो करंटली वर्ड मीनिंग चलती है वो मुझे दिखाना है। तो बस आप मुझे इतना कंफर्म कर देना और मैं आपको इसको, या तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो आज मैं दिखा रही हूँ, या नहीं दिखाना, या दिखाना है ये न्यूज़ जो पूरा 24 का है। जो मेन न्यूज़ होता है नहीं, इसके अंदर वही होते हैं। सिर्फ एडिटोरियल में जो मेन न्यूज़ होता है सिर्फ वही होते हैं। तो अब बता देना, ये मुझे दिखाना है तो मैं किसी और मेथड से कोई और सॉल्यूशन निकाल के आपको दिखाने की कोशिश करूँगी, लेकिन इतना लिख नहीं पाऊँगी। काफ़ी लेंदी हो गया था, वीडियो भी लेंदी बन जाएगा, इसलिए मैं पढ़ भी नहीं रही हूँ। अगर आप बोलोगे पढ़ने के लिए तो मैं पढ़ भी दूँगी, बट आपको देखना पड़ेगा फिर। तो सेकंड पेज, ये न्यूज़ कंटिन्यू चल रहा है। जो आपने पीछे भी देखा है, ये कंटिन्यू चल रहा है अभी। इन सब को रोज़ अगर डेली पढ़ना स्टार्ट कर दोगे ना, इंग्लिश में जो हमारा डर होता है ना, वो कंप्लीट 150% 60% कंप्लीट हो जाएगा। आपका डर ख़त्म ही हो जाएगा दूर। तो एडिटोरियल पढ़ना स्टार्ट कर दो। अब मैं थर्ड पेज स्टार्ट करती हूँ। थर्ड पेज स्टार्ट हो गया। यही देखो कितना बड़ा है। एक तो मुझे लिखने में भी टाइम लग गया, अब पढ़ने लगे, समझाने लगे तो बहुत ज़्यादा ही टाइम लग जाएगा। इसलिए ये डिसीज़न मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया है। फोर्थ, तो ये तो बस इतना ही है। अब हो गया फाइनल। अब मैं इसके वर्ड मीनिंग पे जाती हूँ, जिसके लिए मैंने ये वीडियो बनाना स्टार्ट किया था। अगर इन सब की ज़रूरत है आपको तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बता देना। अब आए हम इसके मेन, जो इसे न्यूज़ से लिया गया है, मेन वर्ड मीनिंग। इम्पॉर्टेंट वर्ड लिस्ट विद मीनिंग। कैलिब्रेटेड, ये आपका एडजेक्टिव है। कैलिब्रेटेड एक आपका एडजेक्टिव है। इसकी हिंदी मीनिंग क्या है? अंशोधित या अंशांकित। इंग्लिश मीनिंग केयरफुली, इंग्लिश ज़्यादा समझ आ रहा है, केयरफुली एसेस्ड, एनालाइज्ड। सेकंड है आपका नॉन अलाइनमेंट, ये नाउन है। नॉन अलाइनमेंट नाउन है। हिंदी मीनिंग है गैर संरेखन। इंग्लिश मीनिंग अ टर्म यूज्ड फॉर एन इंटरनेशनल organization who do not want to officially align themselves with or against any major power bloc, group of countries। bloc means क्या होता है? group of countries। थर्ड, वेरी, ये आपका एडजेक्टिव है। तो इसमें आपको ये सब याद रखना ही पड़ेगा कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो प्लीज़ ये सब को याद कर लेना। एटलीस्ट याद भी नहीं कर सकते, अगर डेली आप एडिटोरियल पढ़ते हो ना, इतना तो आपको एग्ज़ाम में याद हो जाए, हाँ ये मैंने कहीं तो पढ़ा था। तो इससे भी रीडिंग कम से कम कर लिया करो। रीडिंग करने से आपकी काफ़ी वर्ड मीनिंग क्लियर हो भी जाएंगे, याद भी रहेगा एग्ज़ाम में, हाँ ये मैं पढ़ चुकी हूँ। वेरी, वेरी एक एडजेक्टिव है। हिंदी मीनिंग सावधान, सतर्क, चौकस। इंग्लिश मीनिंग कॉशंस, केयरफुल, circumspect। फोर्थ इज इन द फेस ऑफ, ये फ्रेजेस है। हिंदी मीनिंग के बावजूद भी। इंग्लिश मीनिंग व्हेन कन्फ्रंटेड या फेस्ड विद, डिस्पाइट, नॉट विद स्टैंडिंग, रिगार्डलेस ऑफ। फिफ्थ इज कंटेंशनल, कंटेंशनल इज नाउन। हिंदी मीनिंग विवाद,
कथन, उच्चारण। इंग्लिश मीनिंग स्टेटमेंट, प्रोनाउंसमेंट, अफर्मेशन। मेरी वीडियो में अगर आपको कोई भी छोटी सी भी गलती लगे तो प्लीज़ मुझे बता देना, मैं उसको ठीक कर लूँगी। और हाँ, अगर ये आपको एडिटोरियल पसंद आए और आगे पढ़ना चाहते हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। 6th है आपका बाईगॉन, यह आपका एडजेक्टिव है। हिंदी मीनिंग क्या है उसे क्या बोलता है बाईगॉन को? पुराना या विगत या अतीत, पास्ट। इंग्लिश मीनिंग पास्ट, आउट ऑफ डेट, आउटमोडेड। मैं इसलिए रीडिंग कर रही हूँ जस्ट क्योंकि इसकी मीनिंग हिंदी में भी लिखी है, इंग्लिश में लिखी है, तो मुझे इसमें समझाने की ज़रूरत है नहीं, इसलिए मैं बता नहीं रही हूँ, समझा नहीं रही। 7th इज़ मल्टीपोलैरिटी, नाउन। हिंदी मीनिंग बहुध्रुव्यता। इंग्लिश मीनिंग अ सिस्टम इन विच पावर इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 3 or more countries। A system in which power is distributed, पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, पावर इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 3 or more countries, ओके, अलाइंसेस, पार्टीज एट्सेट्रा। 8th है आपका नेसेसिटेट इज अ वर्ब। हिंदी मीनिंग आवश्यक करना, अवश्य करना, मजबूर करना, विवश करना। इंग्लिश मीनिंग रिक्वायर, नीड, डिमांड। 9th इज अ मैरीटाइम इज अ एडजेक्टिव। हिंदी मीनिंग समुद्र तटीय। इंग्लिश मीनिंग ऑफ और रिलेटेड टू द सी। 10th इज अ क्लाइमेट चेंज। हिंदी मीनिंग जलवायु परिवर्तन। इंग्लिश मीनिंग अ लॉन्ग टर्म चेंज इन द अर्थ्स क्लाइमेट और of a region on earth। 11th is in its entirety। in its entirety is a phrases। इंग्लिश हिंदी मीनिंग क्या है? अपनी पूर्णता में, पूरी तरह से। इंग्लिश मीनिंग एज अ होल, completely, entirely and totally। 12th is a disentangle is a verb। हिंदी मीनिंग सुलझाना, अलग करना, खोल देना। इंग्लिश मीनिंग डिसएंगेज, डिटैच, डिस्कनेक्ट। 13 इज अ कॉम्प्रोमाइज इज अ वर्ब। हिंदी मीनिंग समझौता करना, संकट में डालना, निपटारा करना। इंग्लिश मीनिंग अंडरमाइन, वीकेन, लेसन। 14 इज अ लुक बियॉन्ड। लुक बियॉन्ड का मीनिंग क्या होता है? लुक बियॉन्ड एक वर्ब है। हिंदी मीनिंग परे देखो। किसी अतीत को देखने के लिए हम लुक बियॉन्ड वर्ड का यूज़ करते हैं। इंग्लिश मीनिंग टू सी अ पॉइंट या पास्ट समवन, ओके। 15 इज मल्टीलेटरल इज एडजेक्टिव। हिंदी मीनिंग बहुपक्षीय, अनेक भुजाओं वाला। इंग्लिश मीनिंग इन्वॉल्विंग मैनी डिफरेंट कंट्रीज। पुल इन डिफरेंट डायरेक्शन इज अ फ्रेजेस। पुल इन डिफरेंट डायरेक्शन। इंग्लिश मीनिंग टू हैव डिफरेंट पर्पस दैट कैन नॉट बी अचीव टुगेदर। 17 layout is a phrasal verb। English meaning outline, draw up, formulate। 18 the Cold War। English meaning Cold War is a noun word। English meaning the Cold War was a state of political and military tension after World War II between powers in the Western Bloc and power in the Eastern Bloc। 19 speak of is a verb। English meaning indicate, show, display, demonstrate, reveal। 20 collaboration is a noun। English meaning cooperation, alliance, partnership। सिर्फ मैंने ये 20 ही लिखे हैं,
और आप अगर पढ़ सकते हो और भी, तो मैं और ज़्यादा भी लिख सकती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बट हाँ, आप पढ़ने के लिए तैयार हो इसके अंदर। आपको वीडियो प्लीज़ अगर मेरी पसंद आ रही हो, और आप मैं इस वीडियो को मैं डेली अपलोड ये एडिटोरियल रोज़ अपलोड होता रहेगा यूट्यूब पे। तो अगर प्लीज़ आपको कोई भी कंटेंट कुछ भी इसके अंदर पसंद आए मेरी वीडियो के अंदर, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।